खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे दरमियान आता है और अपना तख्त हमारे दरमियान लगाता है और हम सबको बरकत बख्शता है। आमीन। दाऊद की दुआया जिंदगी के चंद अहम नकात आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा ईमान है कि ये हम सब के लिए ये बातें बड़ी बरकत का बाइस बन जाएंगी और हम सब की दुआया जिंदगी के अंदर एक बड़ा रिवाइवल लेकर आएंगी, एक टर्निंग पॉइंट होगा ये। आमीन। दाऊद के ताल्लुक से जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो डेली दुआ करते हैं, जो रोज दुआ करते हैं, चलते फिरते भी, कभी खुदा से बात करते हो, बाइक पे जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, अपनी जॉब पर जाते हुए, उठते हुए, सोने से पहले कुछ देर, जो खुदावंद के हुजूर कोई ना कोई रिक्वेस्ट डेली रखते हैं कि मतलब फिर आपके हाथ देखना चाहता हूं, जो डेली कोई ना कोई बात खुदा से करते हैं। वेरी गुड। आप और मैं, हम हर रोज अपनी मुनाजातें खुदा के हुजूर रखते हैं और खुदा चाहता है कि हम अपनी शुक्रगुजारियां भी उसके सामने रखें, अपनी मुनाजातें भी उसके सामने रखें। लेकिन आज जब हम दाऊद की जिंदगी के इन दुआया पहलुओं को देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि दाऊद की दुआएं हमारी दुआओं से बहुत फर्क है। ठीक है जी। पहली बात, ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत, ये बड़ा मशहूर ज़बूर है जो हम गाते भी हैं। फजल ना लहरा बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही उत्ते मेरे। और इसकी 10वीं आयत और इसकी 11वीं आयत भी आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। आमीन। दाऊद खुदा के हुजूर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। आपको समझ आई? कभी हमने ऐसी दुआ की है? हम ये दुआ नहीं करते कि खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। अगर मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पढ़ें तो जो मुबारकबादियां खुदावंद यीशु मसीह ने दी, उसमें खुदावंद यीशु मसीह का मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मैं और आप पाकीज़गी के ख़्वाह हों। खुदा चाहता है कि हम पाक बने। लिखा है पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो दाऊद इन भेदों को समझता है। दाऊद खुदा से रिक्वेस्ट करता है कि खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, खुदावंद मेरे अंदर से गुस्सा निकाल, खुदावंद मेरे अंदर से नफरत निकाल, खुदावंद मेरे अंदर से बुग़्ज़ निकाल, खुदावंद मेरे अंदर से हर किस्म का मकर निकाल दे। खुदावंद मैं किसी की तरक्की से ना जलूं, खुदावंद मैं दूसरों के लिए शुक्रगुजारी करूं, मेरा दिल दूसरों के साथ बिल्कुल ठीक हो, जैसा मैं अपने लिए सोचता हूं दूसरों के लिए भी सोचूं। खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। दूसरी रिक्वेस्ट जो पादी साहब ने लास्ट टाइम बताया था वो ये था कि हम अपनी दुआओं में सबसे एंड पर खुदा को रखते हैं कि खुदावंद तू अपने पाक रूह से भी हमें भर। उससे पहले हम अपनी सारी जरूरियात खुदा के सामने रखते हैं। खुदावंद हमें फ्रिज दे दे, खुदावंद हमें एसी दे दे, गर्मी बड़ी आ गई है, यूपीएस भी लग जाए, अगर यूपीएस नहीं तो कोई पुराना जनरेटर ही दे दे। कुछ ना कुछ हम खुदा के जोर एक लंबी लिस्ट लेकर आते हैं और उस लिस्ट के बाद एंड पे हम कहते हैं खुदावंद बस तू भी मेरे साथ रहना, तेरा पाक रूह भी मेरे साथ है। लेकिन दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर खुदा से रिक्वेस्ट करता है कि तेरा पाक रूह कभी मुझसे जुदा ना हो, क्योंकि उसे पता है कि जब तक खुदा का पाक रूह मेरे अंदर है। दाऊद ने यह दुआ कब की थी? जब दाऊद से एक बड़ा गुनाह सरजद हो गया था और उसने जिनाकारी के एक बड़े जुर्म का मुर्तकब हो गया था। उसने खुदा के हुजूर इस बात को मान लिया कि मेरे अंदर गुनाह छुपे हुए हैं, इसलिए उसने कहा खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। आज मैं और आप चाहे बज़ाहिर कितने भी अच्छे नजर आते हों, हमारे अंदर जो है हालात बुरे हैं। नुमान बाहर से बहुत अच्छा था, अच्छी पोशाक थी उसकी, जर्नैल था, बैज भी लगे हुए थे, टोपी भी पहनी हुई थी, घोड़ा भी था, हाथी भी थे, सब कुछ उसके साथ था, बड़ी उसकी शान थी। लेकिन उसके अंदर कोर से जो हालात थे वो बुरे थे, उसका जिस्म गला हुआ था। दाऊद की भी हालत ऐसी थी, बज़ाहिर तो वो बादशाह था लेकिन दाऊद के अंदर गुनाह ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। उसने खुदा से कहा ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। जब आप दुआ के लिए झुकें, जब हम दुआ के लिए झुकें, हमें खुदा से कहने की जरूरत है ऐ खुदावंद मुझे अपने लहू से धो। हालेलुया। खुदावंद मैं अपने ज़हन पर, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने दिल पर, अपनी तमाम जिंदगी पर तेरा लहू मांगता हूं और मिन्नत करता हूं तू अपने लहू से मुझे पाक कर, अपने लहू से मुझे धो दे। क्या आज से आप ये दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर? अगर मैं यहां पर आपके आने से पहले हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इस जगह को साफ करें, साफ ही होता है लेकिन आपके लिए खास सफाई की जाती है, दरियां बिछाई जाती हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर यहां पर गंद हो तो आप सारे परेशान हो जाएंगे कि यार मैं बहना किथे।
तो खुदा के पाकरू ने आपके अंदर आना है, तो क्या वो गंदगी के अंदर आ जाएगा? आप उसे बुलाएंगे, वो आ जाएगा, लेकिन वो गंदगी के अंदर रहेगा नहीं। वो ये कोशिश करेगा और आपको इंसिस्ट करेगा कि आप इस गंदगी को निकालना शुरू करें। अगर आप पाकरू से कोऑपरेट करेंगे तो वो सारी गंदगी से आपको साफ कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आग से उन तमाम गंदगियों को जलाएगा। बर्रे का लहू जो है वो आपको धो के पाक को साफ कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये समझते हैं, बहुत से लोगों का ये मसला है, वो कहते हैं जी मैं इतना गुनाहगार हूं कि मैं खुदा को पुकार ही नहीं सकता, मैं बड़ा गुनाहगार हूं जी, मैं तो बाइबल में नहीं हाथ ला सकता। आपके बाइबल को हाथ लगाने से बाइबल ना पाक नहीं होगी, बाइबल को छूने से आप पाक हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल को कुछ नुकसान नहीं होना। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी मेरे अंदर गुनाह भरे हुए हैं जी, बाइबल को मैं छू लूंगा तो गुनाह हो जाएगा, अगर आप बाइबल को छुएंगे, उसको पढ़ेंगे, आप बच जाएंगे। ये गुड न्यूज है आपके लिए। हालेलुया। सो बाइबल से डरे ना, बाइबल से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम है। ये गुस्ल देता है, ये पाक करता है, ये आपको पाक रहने की तलकीन करता है। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब गुनाह की गहरी दलदल के अंदर वो फंस गया तो उसने खुदा को पुकारा, उसने खुदा को आवाज दी और उसने खुदा से मिन्नत की कि खुदा तू मुझे बचा ले, मेरे दिल को पाक कर दे, जूफे से मुझे धो ताकि मैं पाक हो जाऊं। और फिर उसने खुदा से रिक्वेस्ट की कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। तो पहली बात जो दाऊद की दुआया जिंदगी से हमने सीखी है वो ये है कि वो पाक दिल चाहता है। अगर आप दाऊद के मज़ामीर पढ़ें तो आपको जगह जगह पर दाऊद ये रिक्वेस्ट करता नजर आएगा कि खुदावंद मेरे अंदर मुस्तकीम दिल डाल ताकि मैं तेरे कवानीन के ऊपर अमल कर सकूं। तो आज फ्रिज, एसी, घर, मकान, फीसें, किराए, ये सब कुछ खुदा ने आपको देने, ये भी आगे चल के बताऊंगा। खुदा ये सब कुछ करेगा, लेकिन इससे पहले खुदा चाहता है कि हम उसके साथ अपनी कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, हम उसके साथ अपने अहद को, अपने कॉवेनेंट को मजबूत करें, अपनी आप को खुदा के हुजूर पेश करें। तो पहली बात, खुदा चाहता है कि हम अपने अंदर पाक दिल पैदा करें, और ये आप अपने आप से नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। और जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा आपकी एक मेजर सर्जरी करेगा, बॉडी आपकी काटेगा नहीं, वैसे ही दिल नया बना देगा। हालेलुया। वो ऐसा फिजिशियन है, सर्जन है, फिजिशियन भी है, शिफा भी देता है और मौजे इस तरह से करता है, ऑपरेशन भी कर देता लोगों के। हमने देखे हैं लोगों के नए गुर्दे बन गए, पेट तो उनका कहीं से नहीं कटा, गुर्दे कहां से नए आ गए। खुदा कटिंग के बगैर काम करता है। हालेलुया। तो जब आप खुदा को कहेंगे खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, तो वो आपको कट नहीं लगाएगा, वो यहीं से आपका दिल नया कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, पहली बात वो पाक दिल चाहता है, अपने अंदर दुआ करता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। दूसरी बात, ज़बूर 143, साम 143 उसकी 10वीं आयत, यहां पर दाऊद खुदा से एक और रिक्वेस्ट करता है। देखिए दाऊद की जिंदगी के अंदर कितना फर्क है उसकी दुआया जिंदगी में और हमारी दुआया जिंदगी में। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। मुझे सिखा कि किसकी मर्जी पर चलूं? तेरी मर्जी पर चलूं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद खुदा से कहता है कि खुदावंद मैं अपनी मर्जी पर नहीं चलना चाहता, मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आप खुदा से रिक्वेस्ट करें कि खुदा मेरा ये दिल है कि ऐसे हो जाए, लेकिन तो भी जैसा तू बेहतर समझता है वैसे मेरी लाइफ में कर। और फिर खुदा आपके लिए बेस्ट करेगा। बाप कभी भी अपने बेटे के लिए बुरी चीज नहीं मांगता या कभी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं चाहता, वो उसका भला चाहता है। लेकिन बेटा कई दफा बेवकूफी करता है, वो समझता नहीं है कि मेरा बाप मेरे लिए क्या सोचता है, मेरे लिए क्या प्लान्स रखता है। वो ये समझता है कि शायद अब्बा जी हुण बुढ़े हो गए ने, होना है मेरी जेब वाल वेख रहे हैं। बाप को इससे कोई ख्वाहिश। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूं, ये मुशाहिदा है मेरा और ये आप इससे एग्री करेंगे। बाप जो है उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन खिलाए और बेहतरीन पोशाक बनाए, लेकिन वो कभी अपने बच्चों से तवक्को नहीं करता। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको। वो कभी ये तवक्को नहीं करता कि मेरा पुत्र आए काम तो मेरी चरगा लेंदा है, मेरी 3-पीस सूट लेंदा है। उसकी कोशिश होगी यार ये अपनी बीवी का पहले ख्याल करे, ये अपने बच्चों का ख्याल करे। ठीक है जो ये हमें देगा हम ले लेंगे, गिला कोई नहीं। लेकिन औलाद गिला करती है, तो औलाद कई दफा मिसअंडरस्टैंड कर जाती है अपने वालिदैन। सो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। उन्हें आपकी चीजों से ज्यादा आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। और अगर आप उनके साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे तो खुदावंद आपसे खुश होगा। तो दाऊद जो है वो अपनी मर्जी नहीं चाहता, उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलूं। क्या हमने ये दुआ की कभी? ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो काफी फर्क निकल गया हमारा। हम ये कहते ही नहीं कि खुदा हमारे अंदर पाकदेसी करने ऐसी बड़े सेट है। लोगों को हम कहते हैं कि जी हम बड़े गुनाहगार हैं। कोई हमें कह दे कि जी तुसी बड़े पापी हो, जी तुसी एंजो दे असीं नाराज हो जाएंगे। कहते हैं नहीं क्यों के हम ये भी खुदा से नहीं कहते कि खुदावंद मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं, मुझे गाइड कर। अगर आप खुदा से गाइडलाइन मांगेंगे तो खुदा आपको गाइड करेगा। खुदा फिर भी हमें सिखाता रहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती।
तो दाऊद जो है वो कहता कि खुदावंद तू मुझे बता कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है, उस पर चलना चाहता हूं। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अगर हम खुदा से कहें कि खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, अगर हम खुदा से ये कहें कि खुदा मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चला, जिस जगह पर खुदा आपको लेकर जाएगा वो आपके फायदे के लिए लेके जाएगा। मैं आपको कितनी बातें अभी गिनवा सकता हूं, जहां जहां यीशु ने गाइड किया वहां पे फायदा हुआ शागिर्द को, वहां पे मौजे हुए, वहां पे उनकी जिंदगी बदल गई। खुदा ने अपने नबियों को, अपने लोगों को जैसे जैसे गाइड किया, अगर वो उस गाइडलाइन के अंदर चलते रहे तो उन्हें ब्लेसिंग मिली, बरकत मिली। बताऊं थोड़ी सी, खुदा यीशु मसीह ने कहा यहां पर गहरे के अंदर लेकर जाओ पानी में और जाल डालो। इससे पहले वो कर चुके थे अपनी मर्जी, उसी झील के अंदर, उसी झील में मछलियां थी, लेकिन वो जाल पाते सन इधर उधर हो जाएंगे। यीशु को पता था कि जब मैं कहूंगा तो मछलियां आ जाएंगी। यीशु ने पहले कलाम सुनाया, उसके बाद यीशु ने कहा चलो भाई गहरे के अंदर लेकर चलो। और जब गहरे के अंदर लेकर गए, वही झील थी, वही कश्ती थी, वही जाल था, वही पकड़ने वाला था। फर्क क्या था? यीशु ने कहा हालेलुया। और जब उन्होंने जाल डाला तो फिर मछली मछली, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा जाके बंसी डाल और मछली के मुंह के अंदर मिसकाल होगी। मछली के मुंह के अंदर कभी आपने देखा कि डॉलर हो? ऐसे नहीं होता। उसने जाके बंसी डाली झील में और वही मछली लग गई जिसके अंदर मुंह में मिसकाल थी। उसने वो निकाली और अपना और खुदावंद यीशु मसीह का टैक्स अदा कर दिया। जा जाके शलोह के होश में धो ले। उसने क्या किया? उबे किया। खुदावंद ने जो कुछ उससे कहा था उसने किया, और जाके शलोह के होश में, हो सकता है वो काफी दूर हो उस इलाके से, उसने किसी की रिक्वेस्ट की हो, उससे कहा भाईजान जरा मुझे वहां पर ले जाओ। उन्होंने कहा क्यों जी, कह रहे तुसी कि उत्थे जाना चाहते, तुसी इत्थे ही रहंदे। उसने कहा नहीं जी, आज मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अगर शलोह के होश में जाके धो लेगा तो शिफा पा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जाके पानी के छट्टे मारे शलोह के हौज में से, उसकी आंखें खुल गई। पढ़े जाके बाइबल मुकद्दस को, अंजीलों को पढ़े, जहां किसी ने खुदावंद यीशु मसीह की बात को मान के ताबेदारी की, उसको मौजा मिल गया, उसको बरकत मिली है, उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई है। दाऊद को यह पता है कि मेरे शबो रोज मेहनत करने से, 3-3 ड्यूटी करने से, प्राइज बॉन्ड लैके रखण नाल, कई दूसरी नंबर लगाते हैं, कहते प्राइज बॉन्ड तो छड्डो ब्रांड नहीं महंगे ने, 100-150 रुपए नंबर कहता है, किहड़ा नंबर लगना ਤੁਹਾਡਾ की मोबाइल नंबर? कहता जी मेरा नंबर है जी 0345 410 ते सारा 99, कहना 99 लगना, 99 ला दो, 200 रुपए की पर्ची लेके वो जाया हो जाते हैं पैसे। ये अपने तौर तरीके हैं। खुदा नहीं ने कहता नंबर लगाएं जाके, खुदा कहता मेरे कवानीन को फॉलो करें, यही नंबर है खुदा के। खुदा आपको ये नंबर दे रहा है, हम ले ही नहीं रहे खुदा से। दुकान वाले को खड़े हो जाते हैं, आपकी की उम्मीद है? हमारे उधर एक स्टोर है, वो नंबर ही देता रहता है, सौदा कम देता है। मैं कहा सर जी मैनू सौदा दे दो, मैं नंबर नहीं लेना, मैनू सौदा दो। वो बड़ा टाइम वेस्ट करता है। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन दाऊद को यह पता था कि मेरी मर्जी करने से कुछ भी नहीं होगा। दाऊद ने जब अपनी मर्जी की, उसने नुकसान उठाया। सारी फौज नो गिनो मेरी फौज की नहीं। उसका सिपा सलार कहने लगा बादशाह सलामत, क्या अब तक हमारी जंगे खुदा नहीं लड़ता आया? उसने कहा बादशाह मैं हूं या तुम हो? कहता जी तुसी हो बादशाह। तो कहता मेरी गल मान, जा जाके मर्दमशुमारी कर और जाके देख के कितने शमशीर जन है हमारे पास और कितने हमारे पास माहिर जंग करने वाले लोग हैं, वो गिन के ले आए। खुदा इस बात से गजरनाक हो गए। उसकी अपनी मर्जी थी, खुदा उसकी जंगें लड़ता रहा, खुदा ने उसे किसी जंग के अंदर शर्मिंदा नहीं होने दिया। और दाऊद के लिए मशहूर हो गया था कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। क्यों? क्योंकि दाऊद के साथ खुदा था, इसलिए उसने लाखों को मारा और शिकस्त नहीं खाता था। जाति जूलियत को एक ही बार में उसने गिरा दिया। तो दाऊद ने तजर्बात से ये बातें सीखी हैं, इसलिए वो ये दुआएं करता है। अब उसने कहा खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे सिखा, मुझे बता कि मैंने किस राह पर चलना है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, ज़बूर 143 उसकी 5वीं आयत, इसमें लिखा है मैं गुज़िश्ता ज़मानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं। हालेलुया। जब दाऊद दुआ के लिए झुकता है तो वो अपने माजी में देखता है कि खुदा ने माजी में मेरे लिए क्या कुछ किया है। ये कैसी बड़ी बात है। मैं और आप कभी याद ही नहीं करते कि खुदा ने मालिक क्या कुछ किया। हम तो ये कहते रहते हैं सानू खुदा ने की देता, सानू खुदा ने की देता। अपने माजी में देखें खुदा ने क्या कुछ किया आपके लिए। घूरे से उठाया मुझको, यीशु ने हम गीत भी गाते हैं। हम घूरे में थे, कीचड़ के अंदर फंसे हुए थे, दलदल में थे, लेकिन उसने हमें अपना हाथ बढ़ाकर निकाला। ज़बूर 18 में दाऊद कहता है आप पे ऊपरों हाथ उठा के मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। मैं और आप उस कीचड़ में से निकल नहीं सकते थे, उस दलदल में से, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको अपने कभी बाजू से निकाल लिया बाहर, और उसने हमें निकालकर चट्टान पर हमारे कदमों को सवार किया है। हालेलुया। और दाऊद कहता है मैं उन सब कामों को याद करता हूं जो तूने मेरी जिंदगी में किए हैं। जब कभी आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किल वक्त आ जाए और इब्लीस आपके साथ हम कलाम हो कि हूं तेरा कुछ नहीं बढ़ना, अब खुदा तुझे नहीं बचाएगा, अब खुदा ने तुझे छोड़ दिया, अब तू अकेला रह गया है, कोई तेरी मदद नहीं करेगा, सब तुझे छोड़ गए हैं, आप माजी में चले जाए, माजी की खिड़की खोलें।
और शैतान को कहे, वो वे खुदा ने कितने काम में लिखी थे। हालेलुया। खुदा अब भी करेगा, क्योंकि वो कल आज और अब तक यकसा है और उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और उसने वादा किया है, मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे जीजो, अपनी जिंदगी में देखें कि आप किस किस जगह पर मुसीबत का शिकार हैं और आप अपने माजी की फाइल भी खोलें। अपने गुनाह याद ना करें, खुदा के वो काम याद करें जो खुदा ने आपकी लाइफ में। हालेलुया। इससे आपको बड़ी एनर्जी मिल जाएगी, आपकी मेमोरी जो है रिवाइज भी हो जाएगी और आप खुदा के हाथों को काम करता हुआ देखेंगे भी। यार मैं वहां पे फंस गया था, मैं तो नाव में था, खुदा ने कैसे बचाया था। आप शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। दाऊद मैंने देखा कि बड़ा तजर्बाकार बंदा था, खुदा के साथ उसकी बड़ी, मैंने जब इस बात पर गौर किया मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम उन कामों को याद नहीं करते। कभी आप फारिग बैठे हों तो आप माजी में जाएं और आप देखें कि मैं कैसे, किस घराने से मेरा ताल्लुक है, कैसे 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 बढ़ा, खुदा मुझे किन किन नौकरियों से लेकर गया और अब मैं इस उम्र तक आ गया हूं। खुदा ने मेरी शादी कराई, मुझे बच्चे दिए, मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने बच्चों की शादियां कर सकूं। खुदा ने कितनी खुशी दिखाई है, खुदा ने किस 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 जगह पे मुझे सरफराज किया है। मैं तो किसी काबिल नहीं था, खुदा ने ये बात दाऊद को याद कराई थी कि गौर कर, तू तो अपनी ही नजर में हकीर था। इसलिए दाऊद अब ये कह रहा है कि मैं माजी में याद करता हूं। खुदा ने उसको एक दफा ये पॉइंट दिया था, खुदा ने कहा पुत्र माजी भी याद करे, तू तो भेड़ां चराना, लेकिन मैंने तुझे इस्राएल का पेशवा बनाया है। हालेलुया। तो दाऊद जो है वो ये खुदा की बताई हुई बात उसे याद रह गई और उसने उससे अपने दिल में रख लिया कि नहीं यार मैंने माजी को नहीं भूलना, मेरी तो वाकई औकात ही कुछ नहीं थी, लेकिन खुदा मुझे यहां तक ले आया कि मुझे इस्राएल का बादशाह बना दिया। चौथी बात, वो कुछ भी गलत बोलने से कतराता है और वो खुदा से क्या कहता है, ये बात आप सबको पता है। ऐ मेरे खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। ज़बूर 141 उसकी 3री आयत। मुंह ते निगहबान बिठा। दाऊद ये रिक्वेस्ट करता है कि खुदा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो तेरे कलाम के खिलाफ हो। और खतों के अंदर लिखा है तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर एक को मुनासिब जवाब देना आ जाए। रिक्वेस्ट करें कि खुदावंद मेरी जुबान को अच्छा कर। मुझ समेत आप सबको, हम सबको जुबान की शिफा की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं, हमारी जुबान को कैंसर है, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन ये सख्त बात है। हम बुरी बातें मुंह से उगलते हैं, हमारी जुबान जो है बिल्कुल लागर हो गई हमारे मुंह के अंदर, पीप पड़ी उसके अंदर, हर वक्त बुरा उगलते हैं। पता लगा बड़े बुरे हालात में उन्होंने इसी हैं, बुरी बुरी बातें लोगों के ताल्लुक से बताते हैं, इधर जाके करते हैं, उधर उधर की उधर करते हैं। दूसरों को जुबान से ही हम डिग्रेड करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जुबान को जरूरत है शिफा की। खुदावंद जब भी मेरा मुंह खुले मैं तरक्की की बात करूं, खुदावंद जब भी मेरा मुंह खोले मैं ईमान की बात करूं, जब भी मेरा मुंह खोले मैं दूसरों के लिए बरकत चाहूं, जब भी मेरा मुंह खोले मैं दूसरों को बरकत दूं, मेरे मुंह से हमद के गीत निकले। खुदावंद समझेगा क्या एक चश्मे से खारा और मीठा पानी इकट्ठे निकल सकता? बताएं मुझे, एक चश्मा फूट रहा हो, आधे चश्मे में से कड़वा पानी बह रहा और आधे में से मीठा, ऐसे नहीं होता है कि होगा यहाँ तो कड़वा होगा या मीठा होगा, हम दोनों ही बहाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्च में आ गए हालेलुया हालेलुया जय यीशु दी, दूसरों को कोणियां मार मार के पासे कर रहे हैं, कहता अदर हो बड़ी प्रस्तिश कर रहे हैं। और वही लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़ और जुबान भरी मकर से झूठ बोलना। खुदा चाहता है कि आज हम अपनी जुबान को खुदा के पास लेके आए कि खुदावंद जी जरा मुआयना तो करो, तो खुदा मुआयना करेगा, हथों खराब है, हथों खराब है, दवाई लगाएगा, लहू लगाएगा और हम अच्छी बातें करने वाले बन जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? सान करके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लिखा आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। किसके फल से जी? कलाम के फल से। जो कुछ आप बोलते हैं, इसका मतलब है आपकी जुबान जो है वो बड़ी खास चीज है। याकूब के खत के अंदर लिखा है छोटा सा उज्व है, जैसे एक बड़ा जहाज छोटी सी पतवार से मोड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे मारते हैं तो जहाज की रुख चेंज हो जाता है, राइट से लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है, पीछे को घूम जाता है, छोटे छोटे लकड़ी के पीसों से। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है, छोटी सी है लेकिन बड़ी बातें करती, बड़ी आग लगाती। तो अपनी जुबान को खुदावंद के ताबे करें। दाऊद को ये पता था कि ये मेरे से नहीं हो सकना, उसने कहा खुदावंद तू मेरे मुंह पे निगहबान बिठा, कंट्रोल कर मेरी जुबान को, ताकि मैं वही कुछ कहूं जो अच्छा है। पांचवी बात, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, ज़बूर 62 जो हम गाते हैं, खुदावंद उड़ीकती रह आराम नाल मेरी जान, उसमें कहता है ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा के सामने अपने सारे खौफ और शकूक लेकर आ जाए, खोल दे अपना दिल, अपने दिल के सारे अंदेशे उसके सामने। से कहा खुदा मुझे इस बात से डर लगता है, मैं इस बात से डर जाता हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मेरे वालिदैन की डेथ हुई थी मैं बहुत छोटी एज में था, बहुत छोटा था, मैं खौफजदा रहता था कि मेरा क्या बने। लेकिन आहिस्ता 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 जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाला है, दाऊद का ही है, ज़बूर 27 शायद,
उसमें उसकी 10वीं आयत है जिसमें वो कहता है जब मेरे माँ और बाप नहीं रहेंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। उस बात में मुझे तसल्ली थी, मैं खौफजदा था, लेकिन खुदा ने अपने कलाम से मुझे जोर बख्शा। आप खुदा से कहें खुदावंद मुझे डर लगता है, मेरे बच्चे पास होने वाले, मैं किताबा कितों लाऊंगा, मैं खौफजदा हूं खुदावंद। 10 तारीख को किराया देना 8 हो गई, मेरे पास एक पैसा नहीं, कितों आएगा खुदावंद, मैं खौफजदा हूं। खुदा आपको तसल्ली दे, बेटा मैं तेरे साथ हूं। अपना दिल खुदा के सामने खोल दो। जो कुछ भी आपकी बात है, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आपके मसाइल हैं, जो आपके जहन में चल रहा है, खुदा से शेयर करें। लोगों को ना बताएं, खुदा को बताएं। कई दफा हमें आदत हो जाती काम ते जाके कोई दो दोस्त होंगे ने सी अपनी गल्लां करनी, कहता है मेरी भैन बड़ी चंगी है, सारियां गल्लां मेरी सुनती, तो वो करेगी क्या? कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है शायद दुपट्टे से आंसू पहुंच ले, बड़ी दुखी है मेरी भैन, मैंने पता नहीं सी तू एडी दुखी, हाय। कुछ नहीं कर सकेगी आपके लिए, लेकिन खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता। हालेलुया। इसलिए लोगों को बताने से पहले खुदा से बात करना। अगर आप खुदा से पहले बात करेंगे, आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो दाऊद कहता अपना दिल खुदा के सामने खोल दो। हन्ना ने क्या किया था? हन्ना ने अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया था, और लिखा है फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहा। और फिर खुदा ने वक्त पर उसकी दुआ तो सुन ली थी उसी वक्त, और खुदा ने वक्त पर उसे बेटा भी दिया। आज मैं और आप लोगों के सामने तो अपना दिल खोल लेते हैं, खुदा के सामने नहीं खोलते। हमारे पास टाइम ही नहीं, बिजी बहुत। भाई साहब आज आप चर्च नहीं आए, बाहरों लंघ रहा, मैं कहा सर जरा मुंडे मिलना है। मुंडे मिलना है तो खुदा नहीं तो मिल सकता। बड़ा शर्मिंदा था। मैं यार मुंडा कोई एडा जरूरी खुदा है जिन्हें तू मिलना है। मैं कहा बेटा पहले अद्धा आ, उन्हें तो सुता ही रहना, उन्होंने 1 बजे भी जगाएगा तो सुता ही होगा, उठ पेगा। पहले खुदा ਨੂੰ मिल, रफाकत रखें खुदा के साथ, खुदा के घर में आए, खुदा की परस्तिश करें, इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी से। अगर कोई आपसे कहता है कि जी मैं संडे को आपके घर आ जाऊं, उनको जी आ जाना लेकिन चर्च के बाद आना, क्योंकि मैं चर्च जाना, तो जे तुसी चलना तो फिर तुसी टाइम से आ जाना, दोवें चलांगे। कहता अच्छा तुसी आना, फिर चलो फिर ठीक है तुसी आ जाना। वो तो पहले ही चाह रहा होंगे कि कैंसिल ही हो जाए, शुक्र आ गया, आप आए नहीं भाई, वो जी मेहमान आ गए। और भाई मेहमानों को टाइम ही क्यों चर्च का दिया है? उनको बाद का टाइम क्यों नहीं देते? हम लोग जब इबादत पे जाते हैं पहले देखते हैं, कोई हमें कहता है मेरे घर में मेहमान आते हैं, वो पूछते हैं कि जी हम आ जाए। मैं कहता हूँ नहीं यार मैं मीटिंग पे जाना, तुसी कल आ जाना, इस टाइम पे मैं मिल जाऊंगा तुम। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अच्छा जी तुसी आ जाओ, फिर तो इनको मैं फोन कर दूं पाई साहब को कि पाई साहब मैं नहीं आना, मेरे का मेहमान आ गए। मेहमानों को आदत डालें कि उन्हें पता हो कि आपकी क्या आदतें हैं। चर्च आने पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। और छठी बात देखें, ज़बूर 34 उसकी पहली आयत, यहां पर वो कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मैं हर वक्त खुदावंद को कब जी कब हर वक्त खुदा की परस्तिश करता रहता है। दाऊद को इतनी प्रैक्टिस हो गई, रात को भी उठता है फौरन, जब उसकी आंख खुलती है हम परेशान होते हैं, ठंडा बत्ती चली गई, हाय फिर चली गई, उठते हैं बाहुडा को कोसते हैं। लेकिन दाऊद जब उठता है, दाऊद उठते कलाम को पकड़ लेता है, उसका ध्यान ही नहीं कि बत्ती आन रही, वाह चलन रही की चक्कर, उस समय तो बत्ती थी भी नहीं, उसका ध्यान ही खुदा की तरफ लगा हुआ। कहता हर वक्त मैं खुदा की परस्तिश करता हूं, हर वक्त खुदा की सताइश मेरी जुबान पर रहती। उठता है रात को खुदा का कलाम पढ़ता, रात के हर पैर से पहले मेरी आंख खुल जाती है ताकि तेरी शरीयत पर ध्यान करूं। दिन को भी सताइश करता है, रात को भी सताइश करता है, उसको आदत पड़ गई खुदा की परस्तिश करने। बरबत बीन जागे मैं जागांगा सवेरे, ज़बूर 108। कई स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि दाऊद जो था उसे पता था कि तारदार साज जो है बरबत में जाता था, उसकी काफी तारें होती, तो वो रात को ट्यून करके इसको लटका देता था। जैसे सुबह सुबह चिड़ियां बोलती होंगी वो भी पकड़ देता था, कहना चलो भी तुसी अपना गीत गाओ तो मैं अपना गाना, परस्तिश करता, हालेलुया, खुदा की सताइश करता। खुदा की बरकत उस पर ठहरी हुई थी, बड़ी से बड़ी फौज उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि खुदा की बरकत हमेशा उसके साथ चलती थी, खुदा का हाथ उसकी दिलावरी करता था। मैं हर वक्त खुदा की सताइश करूंगा। प्रैक्टिस करें, इस चीज को अपना लें। आप जहां कहीं जा रहे हैं खुदा की परस्तिश, मुझे एक बंदा कहना भाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कई बार लंघिया तुसीं मैनूं वेख्या ही नहीं। मैं कहा सर जी मेरा सॉरी, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ध्यान ही नहीं, ये नहीं कि मैंने आपको इग्नोर किया है, मेरा ध्यान ही किसी और तरफ लगा हुआ। और मैंने जितने भी अभी तक गीत वगैरह लिखे हैं, कोई कलाम वगैरह तैयार करता हूँ तो मैं रास्ते में तैयार कर लेता हूँ, गीत भी को लिखता हूँ, ट्यून भी बनाता हूँ। तो मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, पहले मैं साइकिल थी, साइकिल के उत्ते लिख लेना, कई बार मैं साइड से खलो के मोबाइल से लिखना कि भूल ना जाऊँ, गीत लिख लेता था, फिर मुझे याद होता था आके फिर कॉपी पे लिख लेता। अपना ध्यान लगाएं खुदा की तरफ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुदा की परस्तिश, उसकी सताइश करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, परेशानी आपसे दूर भाग जाएंगी। उन्हें पता है यार इत्थे तो यसू रहना, असी इत्थे की जाकर करनी, परेशानी आएंगी वो ठहर नहीं सकेंगे, उन्हें पता है कि असी नहीं इत्थे ठहर सकेंगे। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, गर्म तवे के ऊपर मक्खी कभी नहीं बैठती, बैठेगी कभी? गर्म तवे के ऊपर मक्खी बैठी देखी कभी? बैठ ही नहीं सकती, जल जाएगी। तो जो पाकरू की आग से जल रहे हैं, हर वक्त फ्लेमिंग है, पाकरू के शोले उनमें से उठ रहे हैं, फिक्रा ने की करना उठे आग, सब कुछ परा। दाऊद इसीलिए सताइश करता रहा, उसे पता है कि ये सही तरीका।
प्रस्तिश करता रहता है, हालेलुया हालेलुया, खुदा की सताइश करता है, गीत गाता है। जितने भी ज़बूर उसने लिखे हैं, देखें कितने खूबसूरत ज़बूर, सब तजर्बात हैं उसके खुदा के साथ। और आखिरी बात, ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। एक ही रिक्वेस्ट की है, हमारी लिस्ट कितनी लंबी है ते पूरियां गल्लां किनियां होंदियां, एक भी कहना बड़ा परेशान है, तानू की पता मेरे की हालात, ओह बहुत बुरे हालात हो गए। दाऊद ने एक ही रिक्वेस्ट की है, कहता खुदावंद मेरा दिल करता है कि मैं तेरे घर में रहूं, तेरे जमाल को देखूं, तेरी कुदरत को देखूं, तेरी शबी को देखूं, तेरे नूर को देखूं, तेरी हशमत को देखूं, तेरी कुदरत को देखूं, तेरे जलाली कामों को देखूं, मेरी ख्वाहिश ही है। कैसी रिक्वेस्ट है। दाऊद की दुआया डायरी मैंने आपके साथ शेयर की है, थोड़ी बातें शेयर की, ज्यादा नहीं। आपकी दुआया डायरी इससे मिलती है, मेरी दुआया डायरी इससे मिलती है। मैंने तो रात को टैली किया इसे काफी, आप भी टैली करें। क्या आपने कभी खुदा से रिक्वेस्ट की है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर? क्या कभी आप उसके पाक रूह के इस तरह से ताबे हुए हैं? क्या आपने खुदा से दुआ की कि खुदा मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ, मुझे गाइड कर? क्या हमने कभी खुदा के उन तमाम माजी के कामों को याद किया है जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में किया? क्या कभी हमने खुदा से रिक्वेस्ट की है कि खुदा मेरी जुबान को कंट्रोल कर? जब आप कलाम बोलेंगे तो कलाम लोगों की जिंदगी के अंदर, यशायाह के सीफे में लिखा है, मेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। क्या जी? बेतासीर वापस नहीं आता, असर दिखा के ही वापस आता है। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। गीत भी हम गाते हैं, खुदा के कलाम में असर है, खुदा के कलाम में तासीर है। तो जब आप खुदा का कलाम बोलेंगे तो लोगों की जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। अगर वो कह दी मैं बड़ा फिक्रमंद हूं, उसे को यार हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, तो भी हमारा आसमानी बाप निकलाता है, हमारी फिक्रों को भी खुदा पूरा करेगा। आप सिर्फ कलाम बोलें, उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। क्या मैंने और आपने कभी खुदा के सामने अपना दिल खोला है? खुदा के सामने अपने दिल की सारी बातें शेयर की? हमारे खौफ, हमारी हर एक बात जिससे हम डर जाते हैं, क्या हमने कभी खुदा को बताया? क्या हम हर वक्त खुदा की परस्तिश के लिए माता हैं? क्या हमने कभी खुदा से कहा है कि खुदा मैं तेरी परस्तिश करना चाहता हूँ, मैं तेरी सताइश करना चाहता हूँ, मैं तुझी में खोया रहना चाहता हूँ? और सातवीं बात भी उसकी यही है, वो कहता है कि खुदा मैं सिर्फ तेरे घर में रहना चाहता हूँ। तेरे घर में रहने से मुराद मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ। खुदा की हजूरी में जो शख्स रहता है सदा सुखी रहता है। यसू नासरी दे दारू ते आण वाला, ओदे दारू ते झूमर पाण वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। जो खुदावंत के बारगाहों में आ जाते हैं, जो खुदावंत की हजूरी में छुप जाते हैं, जो उसको सजदा करते हैं, उन्हें दूसरों को सजदा नहीं करना पड़ता। हालात उसके आगे सरनगू हो जाते हैं, वो हालात पर चलता है। जैसे यसू मसीह पानियों की लहरों पर चलता है, जैसे पतरस पानी की लहरों पर चला, मैं और आप भी इन हालात के ऊपर गालिब आ सकते हैं। तो शर्त यह कि हम खुदावंत के हुजूर अपनी जिंदगी को उंडेल दें। मेरे जीजो, आइए हम खुदा से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें पाक दिल अता करें। आइए हम खुदा से रिक्वेस्ट करें कि खुदा मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ। खुदा मेरी जुबान को बरकत दे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दुआ करना शुरू कर।